आमीन। एक और इतवार का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। उन्होंने हमें जीवितों के देश में रखा है, इसके लिए प्रभु की स्तुति और महिमा करते रहें। आमीन। क्योंकि जो कोई जीवित है, हर एक जीवित प्राणी यहोवा की आराधना करे। इस साल का दूसरा इतवार का दिन है ये। दूसरा इतवार का दिन परमेश्वर ने हमें सहायता की कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके। मेरे सामने थोड़ा सा समय है। उस समय कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका पहला पद से लेकर के 6 पद तक के पदों के आधार आज परमेश्वर का वचन से कुछ बातें आपसे करने के लिए मैं चाहता हूं। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 6 हम मिलकर के इसको पढ़ेंगे। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। आमीन। कोलोसियों की पत्री पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया एक पत्री है। बाइबल विद्वानों का मत है एडी सन 60 और 62 के बीच में, 60 एडी 60 to एडी 62 इन बिटवीन ये जो पत्री है ये पौलुस प्रेरित ने लिखा। जब ये पत्री लिख रहा था उस वक्त पौलुस प्रेरित और रोम में एक कैदी के रूप में रोम के कारावास में वो जीवन बिता रहा था। इट वॉज हिज फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट। और क्यों ये पत्री पौलुस ने लिखा? और पत्री पढ़ने का समय हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस इससे पहले कभी कोलोसी शहर में गया नहीं, लेकिन ये पत्री लिखने के एक कारण है। उन्होंने कोलोसी के कलीसिया के बारे में कुछ बातों को सुना। कोलोसी कलीसिया परमेश्वर के धुन में आगे बढ़ने वाली कलीसिया थी। जब परमेश्वर के धुन में ये कलीसिया आगे बढ़ रही थी, कुछ झूठे शिक्षक इस कलीसिया में घुस आए। इस झूठे शिक्षक कलीसिया में घुस आकर प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरियत के बारे में, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है उसके बारे में सवाल उठाने लगे। और उन सवालों का जवाब देते हुए पौलुस प्रेरित ने एक पत्र लिखा है। वो आदि है, वो अंत है, वो कलीसिया का सिर है। उसने शैतान को कालवरी के क्रूस पर हरा दिया है। यीशु विजयी है, यीशु जी उठा है। और अनेक बातों के द्वारा पौलुस प्रेरित कोलोसी कलीसिया को यह स्थापित कर लिया है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। है ना? आप समझे ना? पौलुस प्रेरित के द्वारा यह पत्र लिखा गया। और यह पत्र लिखने का समय पौलुस कारावास में था रोम में। एडी 60 या 62 के आसपास में यह पत्र लिखा गया है। और क्यों लिखा गया? क्योंकि कलीसिया में जो झूठी शिक्षा आया है उसके विरोध में पौलुस ने ये पत्री को लिखा है। कलीसिया जब बढ़ने लगता है, कलीसिया में अलग अलग प्रकार के झूठी शिक्षाएं साथ में आ जाता है। राइट? खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग जानते हैं, आप चावल का दाना बोए या गेहूं का दाना बोए, जब वो दाना जो है, वो बीज जो है अंकुरित होकर के जब बढ़ने लगता है, उसके साथ साथ उसके समान दिखने वाले फालतू पौधे भी उगने लगता है।
जो फालतू पौधा भी है, वो भी जिसको वीड्स कहते हैं, जंगली पौधा है, वो भी उसके समान ही दिखता है। केवल एक्सपर्ट्स ही उसको समझ सकता है। साधारण शहर में रहने वाला एक व्यक्ति यदि खेत में जाकर के उसको बता दिया जाए इसमें कौन सी गेहूं का पौधा है, इसमें कौन सी जंगली पौधा है, इसमें कौन सी धान का है, कौन सी जंगली है, वो उसका फर्क को नहीं समझ पाएंगे। कोई ज्ञानी व्यक्ति जो कोई एक्सपर्ट है केवल वो ही बता सकता है। और मेरा अभी तक समझ में नहीं आया कि सिमिलर दिखने वाला पौधा क्यों उगता है। भिन्न पौधा यदि उगता होगा, जंगली पौधा उगेगा तो उसको पहचानने में आसान है। सही में है कलीसिया के अंदर जब कलीसिया बढ़ने लगता है, किसी भी कलीसिया हो, कलीसिया जब बढ़ने लगते हैं, कलीसिया के अंदर से, कलीसिया के बाहर से, कलीसिया को कमजोर करने के लिए झूठी शिक्षाएं, कलीसिया को कमजोर करने के लिए अलग अलग प्रकार से सिखाने वाले लोग उठ खड़े हो जाएंगे। आपको और मुझे इन बातों पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया, आमीन। झूठी शिक्षाओं से बचने का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका है असलियत के बारे में जानकारी प्राप्त कर लो, बाइबल के वचनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लो, बाइबल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लो, यीशु मसीह के बारे में जानकारी प्राप्त कर लो, कलीसिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर लो। और जब आप जितना जानकार बनते जाओगे उतना झूठी शिक्षाओं से बचे रहने में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे और आप सक्षम हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। और ये जो कोलोसी कलीसिया है किसने स्थापित किया है इसके बारे में ठीक तरह से कोई जानकारी हमें नहीं मालूम है, लेकिन अधिकतम बाइबल विद्वान मानते हैं हो सकता है ये कलीसिया जो है एपफ्रास नामक एक प्रभु के दास के माध्यम से स्थापित किया होगा, क्योंकि कोलोसियों के पत्री पहला अध्याय उसका 7वां पद में जो लिखा है, उसका पहला अध्याय उसका 7वां पद में लिखा हुआ है कि एपफ्रास से तुमने सीखा। देखिए यहां पर पौलुस कहता है उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी एपफ्रास से पाई जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है ना। इस पद के आधार पर आप बता सकते हैं या तो एपफ्रास ने इस कलीसिया की स्थापना की या इस कलीसिया के आत्मिक जीवन में एपफ्रास ने अहम भूमिका निभाए। और पौलुस यहां पर कह रहा है विश्वास योग्य सेवक से सीखने के बाद तुम गलत दिशाओं पर कैसे जा सकते हो, झूठी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हो। कलीसिया हमें विश्वास में बने रहना है तो झूठी शिक्षाओं से भी अलग रहना है, बचे रहना है, ठीक है। अब प्रेरितों का काम 19वां अध्याय उसका 10वां पद में एक्ट चैप्टर 19 वर्स 10 वहां पर हम देखते हैं 2 वर्ष तक यही होता रहा जहां तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सबने प्रभु का वचन सुन लिया। यह 2 वर्ष का क्या मतलब है? ओके, प्रेरितों का काम 19वां अध्याय में आपको मालूम है पौलुस इधर उधर से घूम करके वहां पर एफेसुस में पहुंचा, वहां पर कुछ चेलों को देखा, कुछ चेलों को देखने के बाद उनसे पूछा क्या पवित्र आत्मा के बारे में सुना, और उन्होंने बोला पवित्र आत्मा ये क्या चीज है, हमने कभी सुना नहीं। उन्होंने पूछा कौन सी बपतिस्मा लिया, कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। अरे बाबा, यूहन्ना ने तो बपतिस्मा देने के समय क्या प्रचार करता था? यूहन्ना ने तो प्रचार किया मेरे पीछे एक आने वाला है, उसका जूती का वार खोलने का मैं लायक नहीं हूं, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। फिर भी तुमने पवित्र आत्मा के बारे में सुना नहीं तो तुम्हारा बपतिस्मा ठीक नहीं, आ जाओ दोबारा बपतिस्मा लो, है ना। पौलुस ने उनको कैसा दिया? दोबारा बपतिस्मा लिया। सही बपतिस्मा जिसने भी नहीं लिया दोबारा बपतिस्मा लो, सुधर जाओ। यदि आप अभी भी नहीं सुधर रहोगे तो कैसे बपतिस्मा देंगे? उल्टा। सीधे बपतिस्मा देने से आप उल्टा हो गया तो हो सकता है कि उल्टा बपतिस्मा देने से आप सीधा हो जाए। राइट? हमें सही बपतिस्मा लेना, सही शिक्षा पाना, सही चाल चलन में आना बहुत जरूरी है। और एफेसुस के विश्वासी
विश्वास में तो अच्छे थे वो चेले, सब बातों में अच्छे थे, लेकिन उनका आधार ठीक नहीं था, उनका बपतिस्मा ठीक नहीं था। पौलुस प्रेरित ने उनको बपतिस्मा दिया दोबारा, उसके बाद उनके लिए प्रार्थना की, उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया। और पौलुस उस इफिसुस शहर में इफिसुस की कलीसिया को मजबूत करने के लिए और उस कलीसिया को स्थापित करने के लिए और 2 वर्ष तक वहां पर टिके रहा, लोगों को वचन सिखाता रहा। डेली डेली लोग उनके पास आते थे, डेली लोगों के साथ वो वचन सिखाता था, वादोवाद करता था और यह स्थापित करता था यीशु ही परमेश्वर है। तब उस 2 वर्ष के अंदर क्या हुआ, आसिया में रहने वाला और यहूदी का यूनानी सबने प्रभु का वचन सुना। हो सकता है इसका प्रभाव कोलोसिया में भी आया होगा, राइट। इसलिए कोलोसी कलीसिया के साथ और किसी भी जगह का कलीसिया के साथ पौलुस प्रेरित का एक खास लगाव है, राइट। कलीसिया के साथ आपका क्या होना चाहिए, खास लगाव। जब कलीसिया का नुकसान होता है आपका दिल दुखना है, जब कलीसिया की एकता टूटता है आपका दिल दुखना है, जब कलीसिया में कोई परेशानी आता है आपका दिल दुखना है। हालेलुया, आमीन। दिल दुखने के लिए हमें क्या चीज होना चाहिए, लगाव। लगाव, पौलुस प्रेरित को कलीसिया के साथ लगाव था, चाहे वो इफिसुस की कलीसिया हो, चाहे वो कोलोसी के कलीसिया हो, चाहे वो किसी और स्थान के कलीसिया हो, चाहे वो कलीसिया उनके द्वारा स्थापित हुआ हो या वो कलीसिया किसी और के द्वारा स्थापित हुआ हो। हालेलुया। आपको अपनी कलीसिया के साथ भी लगाव होना चाहिए, पड़ोसी कलीसिया के साथ भी लगाव होना चाहिए, किसी और संस्था के कलीसिया के साथ भी लगाव होना चाहिए, क्योंकि कलीसिया किसी निजी व्यक्ति का नहीं है, किसी निजी संस्था का नहीं है, कलीसिया प्रभु यीशु का है। हालेलुया। और हम किसके हैं, यीशु के हैं। हम सब एक ही शरीर के अलग अलग अंग हैं। आमीन। मैं उस पर जाना आज नहीं चाहता, मैं विषय पर टिके रहना चाहता हूं, ठीक है। कोलोसियों के कलीसिया, अब कोलोसी कलीसिया में 3 अध्याय के 1 से 6 तक जब पढ़ने का समय, वहां पर 3 बातों को करने के लिए कहता है, 3 बातों और 4 बातों के बारे में लिखा है क्यों करना है ये 3 बातें, राइट। आज का मेरा प्रचार का विषय वो है। और इसको यदि आप कोई टॉपिक देना चाहते हैं, आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ, व्यवहारिक मसीही जीवन, राइट। ये 6 पदों में एक व्यवहारिक मसीही जीवन पौलुस प्रेरित कोलोसी कलीसिया को सिखा रहा है। अब व्यवहारिक मसीही जीवन बाइबल के अन्य भागों में भी आपको मिलेंगे। एक प्रचार में या एक पुस्तक में हर चीज के बारे में लिखने का या हर चीज के बारे में प्रचार करने का समय नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके व्यवहारिक मसीही जीवन के बारे में अलग अलग पत्रियों में परमेश्वर के दासों ने लिख करके रखा है, और इस भाग में जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। तो अब इसमें पहला पद को हम देखेंगे। पहला पद में लिखा है सीक द थिंग्स दैट आर अबव, यहां लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो। किस चीज के खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो। आमीन। स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो। क्यों? क्योंकि तुम मसीह के साथ जिलाए गए। उस पर मैं बाद में आऊंगा, स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में क्यों रहना है। पहले स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो। और स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में क्या है वो भी वहां पर लिखा हुआ है, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। स्वर्ग में कौन है? मसीह है। यीशु मसीह इस वक्त कहां पर है? स्वर्ग में है। वो क्या कर रहा है? पिता के दाहिने बैठकर आपके लिए, मेरे लिए, समस्त मानव जाति के लिए, खास तौर से विश्वासियों के लिए मध्यस्थता का काम कर रहा है। हम अब नाश नहीं हुए, बहुत पाप करने के बाद भी नाश नहीं हुए, परमेश्वर के खिलाफ चलने के बाद भी नाश नहीं हुए, तो वो प्रभु यीशु मसीह का मध्यस्थता का कारण है। उन्होंने कहा एक और साल मौका दो, एक और क्रिसमस मनाने दो, एक और नया साल देखने दो, एक और महीना दो, एक और बीमारी से चंगा कर दो,
एक और बार हॉस्पिटल से वापस लौटा दो। परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की, यीशु मसीह के बिंदी के कारण, यीशु मसीह के मध्यस्थता के कारण। हालेलुया, आमीन। कोई मनुष्य का मध्यस्थता से बढ़कर परमेश्वर यीशु मसीह का मध्यस्थता, वो हमारे लिए हम है। हालेलुया, आमीन। और यीशु जहां पर बैठा हुआ है वहां के बारे में खोजो, उसके खोज में लगे रहो। जब आप खोजोगे आपको नए नए वस्तुएं मिलेगा। नए वस्तुएं किसको मिलता है? खोजने वालों को। हालेलुया। कुछ लोग खोजना नहीं चाहते, कुछ लोग सोचता है जो पाया वो काफी है। आमीन। नए वस्तुओं को खोजो, परमेश्वर का हृदय को खोजो। हालेलुया। जब आप मध्यस्थता करते हैं परमेश्वर के हृदय को आप खोजते हैं। परमेश्वर का हृदय को खोजने वालों को परमेश्वर प्रकाशन देता है, परमेश्वर नए नए बातें देता है। ये 2021 में चट्टान पर निर्माण करना हमारा विषय है। तो हम परमेश्वर से कहेंगे प्रभु नए बातें मुझे सिखा। हालेलुया। परमेश्वर, our God is a creative God। हमारा परमेश्वर क्रियात्मक परमेश्वर है, रचनात्मक परमेश्वर है, नए नए बातों को करने वाला परमेश्वर है। उस रचनात्मक परमेश्वर नए नए बातें हमें देंगे जो हमसे पहले किसी को नहीं मिला था। वो बातें परमेश्वर से मत पूछो, उनको दिया वो भी दो, इनको दिया वो दो, उस प्रभु के दास को दिया दो, उस प्रभु के दासी को दिया वो दो। वो नहीं, परमेश्वर से कहिए मुझे नए बात चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नए बातों को प्रकट करेंगे। हालेलुया। तो यीशु जहां पर विराजमान है, यीशु जहां पर बैठा है, वहां पर स्वर्गीय बातें हैं। उन स्वर्गीय बातों के खोज में लगे रहो। प्रेरितों को हम 7वां अध्याय में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते गए जिसका नाम है स्तिफनुस। स्तिफनुस के बारे में हम पढ़ते गए और वहां पर वो बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण एक व्यक्ति था। कौन? स्तिफनुस। और बहुत बढ़िया एक प्रचार किया उन्होंने, बहुत बढ़िया एक प्रचार। और सब लोग जब बढ़िया प्रचार करते गए सोचने लगे लोग मेरे लिए ताली बजाए, लोग मुझे शाबाश कहे, लोग कहे आपका आज का प्रचार ने मुझे छू लिया। लेकिन जब स्तिफनुस ने पहला प्रचार किया और प्रचार बहुत बढ़िया था और उसको मिला क्या उसके बदले में? पत्थर। यहूदी लोग गुस्से में आए, उसको घसीट करके शहर के बाहर लेकर गए, बाहर ले जाकर के उसको पत्थर मारा। उसके सिर पर पत्थर लग रहा था, उसके सीने पर पत्थर लग रहा था, उसके पीठ पर पत्थर लग रहा था, चारों तरह से पत्थर का बरसात हो रहा था उसके ऊपर। परंतु उसने क्या देखा? पढ़िए 7:55। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। आपको स्वर्ग की ओर देखना है, आपको स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहना है, तो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है। 2-4 रूखी सूखी अन्य भाषा बोलने से काम नहीं चलेगा, राइट? है ना? कई बार हम जो पाए हैं 5 साल पहले पाए हैं, 15 साल पहले पाए हैं, वही अन्य भाषा में अभी भी जिंदा है। अभी तक आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया, अभी तक आत्मिक जीवन में भरपूरी नहीं मिला। आप भरना है, आत्मा से भरो। हालेलुया। आत्मिक उन्माद में बने रहो। हालेलुया, आमीन। आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। जब आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे, आपके चारों तरफ आने वाले बातों की तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा। अभी भी आपको लग रहा है कि आपका पड़ोसी आपकी निंदा कर रहा है, वो बड़ी बात है। अभी भी आपको लग रहा है कि आपके बेरोजगारी बड़ी बात है,
अभी भी आपको लग रहा कि आपका कर्जा बड़ी बात है, अभी भी आपको लग रहा है लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलता है, वो बड़ी बात है, तो वो बड़ी बात अभी भी आपको लग रहा है, उसी के बारे में आप सोचते रह रहा है, उसी में आप लगे रहता है, तो इसका अर्थ है अभी तक आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुआ। हालेलुया, आमीन। स्टीफनस बोल सकता था, प्रभु देखो पत्थर कितना बड़ा है, कितना किलो वजन का पत्थर है, उसको वो कुछ भी दिखाई नहीं दी। वह प्रभु से कह सकता था, प्रभु देखो मैं कितना लहूलुहान हो रहा हूं, मेरा हड्डियां टूट रहा है, मेरे सिर में से खून बह रहा है, वो कह सकता था। उसने वो नहीं कहा, क्योंकि वो आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था। जब आत्मा से भर जाओगे, आप स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में लगे रहोगे, आप संसार के तरफ नहीं देखोगे, आप पे खिलाफ आने वाले बातों के तरफ आप नहीं देखोगे, बल्कि आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। स्टीफनस ने स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को, और यीशु को परमेश्वर की दाहिने ओर खड़ा देखा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपकी आंखों के सामने आपको कौन सी दर्शन मिल रहा है? हालेलुया, आमीन। कुछ बहुओं को हमेशा सासू मां का सताने का ही दर्शन मिलता है, कहीं भी भाई तो और कोई टॉपिक नहीं है। कुछ सासू मां को हमेशा मुंह खोलते गए तो बहू के बारे में दो टिप्पणी ना करे, खाना हजम नहीं होंगे। कुछ लोगों को अपना बॉस के बारे में उल्टा सीधा ना कहे तब तक तसली नहीं है। कुछ बॉस को, अपने सहकर्मी को नीचे जब तक ना दिखाए तब तक तसली नहीं है। संसार में यह सब चलता है, लेकिन हमारे विरोध में जब कोई बात भी आता है, हमें कोई नीचे भी दिखाता है, हालेलुया, हमें कोई सताता भी है, तो यदि हम आत्मा से परिपूर्ण है तो हमको यीशु मसीह का दर्शन मिलेंगे। हालेलुया। लेकिन कभी कभी हमारा आत्मा कम हो जाता है, कभी कभी हमारा भरपूरी कम हो जाता है। जब हमारा भरपूरी कम हो जाता है, दोबारा जाइए, भरिए, डेली परमेश्वर को उपस्थिति में जाके भरना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। नई गाड़ी खरीद कर लाते गए, पेट्रोल पंप में ले जाता है, पेट्रोल या डीजल टांकी भर देता है, क्या जिंदगी भर गाड़ी चलते रहेगी? मैं यदि आपसे ऐसा कहूं, प्रार्थना भी करो, चलते रहेगी है? और पेट्रोल टंकी का ऊपर क्रूस का निशान लगा दो जी, जैतून का तेल से अभिषेक कर दो, तब भी एक न एक दिन काली हो जाएगी। कड़ी भी करके रखो तब भी काली हो जाता है। अब फुल टैंक आप भर करके 3 महीने कड़ी करने के बाद आप नाप करके देख लीजिए, वो भी उड़ जाता है। सुनिए, जो अभिषेक हम पाया वो हमारे लिए काफी नहीं है। चलते चलते वो कम हो गया है, हमें नया अभिषेक पाना है, नया सामर्थ्य पाना है, नए तरीके से भरपूरी पाना है। इसलिए बार बार परमेश्वर को उपस्थिति में जाने की जरूरत है। हालेलुया। क्यों कलीसिया में बार बार उपवास प्रार्थना की जरूरत है? क्यों बार बार कॉटेज मीटिंग की जरूरत है? क्यों बार बार कलीसिया में आने की जरूरत है? क्यों हर इतवार के दिन यहाँ पर आने की जरूरत है? क्योंकि ये सर्विस स्टेशन, यहां पर जब आप आ जाता है, जो कमी घटी है वो पता चलता है, फिर दोबारा भरा जाता है। ये हमारे घर में भी हम कर सकते हैं। जब हम घर में बाइबल के साथ बैठेंगे, जब घर में हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे, जब घर में हम उपवास करेंगे, परमेश्वर हमें वहां पर भी भर देता है। हालेलुया। हमें भरने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर क्या कहता है? नंबर 1, स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में लगे रहो। स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में लगे रहने के लिए आत्मा की भरपूरी बहुत जरूरी है। स्टीफनस पत्थरों को नहीं देखा, बल्कि यीशु का दर्शन पाया है। आज हमें भी परमेश्वर उस आत्मा से अभिषेक कर दे कि हम यीशु का दर्शन पा सके। आमीन।
और दूसरी बात, दूसरा वचन में लिखा हुआ है कलोसी 3:2, उसमें लिखा है माइंड द थिंग्स दैट आर अबव, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर। एक तो खोज करो, दूसरा कहता है कि ध्यान लगाओ, मन लगाओ, मनन करो। स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। कई बार हमारा मनन किन वस्तुओं पर है? सांसारिक वस्तुओं पर मनन करना आसान है, स्वर्गीय वस्तुओं पर मनन करना इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा और मैं इसको सरल बना देता हूं। फिलिप्पी 4:8 को पढ़ के, ये मैं सरल नहीं बना रखा हूं, पौलुस प्रेरित खुद उसको सरल बना रखा है, पवित्र आत्मा। देखिए फिलिप्पी 4:8, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। किस पर ध्यान लगाना है? सत्य पर, आदरणीय बातों पर, उचित बातों पर, पवित्र बातों पर, सुहावनी बातों पर, मन भावनी बातों पर, सद्गुण और प्रशंसा की बातों पर मन लगाने में प्रभु मेरी सहायता कर। हालेलुया, आमीन। कभी कभी अपना सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करना पड़ता है, प्रभु ये बात मेरा मन से डिलीट कर दे, ढूंढने पर भी दोबारा ना आ जाए। हालेलुया, आमीन। हमारा मोबाइल पे से हम कई बातों को डिलीट करता है। क्या करने के लिए डिलीट करता है? हमें जरूरत नहीं है, हम डिलीट करता है। उसी प्रकार हमारे मेमोरी से कई यादों को डिलीट करने की जरूरत है। आप जो नहीं कर सकता है, आप प्रार्थना कर लीजिए, परमेश्वर उन बातों को आपका मन से डिलीट करने में आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि वो यादें हमारे लिए मन भावनी नहीं है, वो बातें हमारे लिए सत्य नहीं है, वो बातें हमारे लिए सुहावनी नहीं है, वो बातें हमारे लिए आदरणीय नहीं है, वो बातें हमारे लिए प्रशंसा की नहीं है। उन बातों को प्रभु से कहे, प्रभु मेरे मन से हटा दीजिए और फिलिप्पी 4:8 मेरे अंदर आने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसका 5वां पद में आ जाएंगे, वहां पर तीसरी बात लिखा हुआ है। 5वीं बात में इसमें लिखा है पुट टू डेथ whatever belongs to your earthly nature। यहां पर लिखा है अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी का है या पृथ्वी पर है। earthly nature, हमें एक मनुष्य के अंदर 2 नेचर है। आम बात में कहता है सबके अंदर अच्छाई भी है, सबके अंदर बुराई भी है। सबके अंदर अच्छाई भी है, सबके अंदर बुराई भी है। और अच्छाई को कहते हैं हेवनली नेचर, स्वर्गीय स्वभाव, और बुराई को क्या कहते हैं? एर्थली नेचर, पृथ्वी का स्वभाव, मिट्टी का है। अब एक बार प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आकर के पूछने लगा कि ये बुराई कैसे आ गई, ये पाप कैसे आ गए, इसका कारण क्या है? उनको समझाने के लिए यीशु ने एक उदाहरण बताया। यीशु ने कहा एक मालिक अपने दासों को अच्छा बीज दिया, बोला खेत तैयार करो, अच्छा बीज बोलेगा। और खेत तैयार करने से पहले उन्होंने क्या किया? बहुत अच्छे से उसके खेत के जुताई की और खेत को तैयार किया, बहुत मेहनत की। कहा जाए तो दिन और रात उन्होंने मेहनत की, हड्डी तोड़ मेहनत। इतना मेहनत करके उन्होंने बीज बोया। बीज बोने के बाद चैन के नींद सो गए। क्यों? सब कुछ काम हो गया ना, काम हो गया तो आराम से सो गया। जब वो आराम से सो गया, उस वक्त भी उसका दुश्मन वो जाग रहा था। दुश्मन इस ताक में था कि इसका खेत को बर्बाद करे, इसका फसल को बर्बाद करे, इसका पौधे को बर्बाद करे। दुश्मन इस ताक में था।
और दुश्मन ने देखा कि स्वामी के सेवक अब चैन के नींद सो रहा है और रात में अपना थैला लेकर के बाहर निकला और उसके पास जंगली पौधों का बीज था। खेत को उसने खराब नहीं की, खेत का शेप को नहीं बिगाड़ा, बल्कि उसने क्या किया, जंगली बीज को इस अच्छे बीज के बीच में बो दिया। अगला दिन सुबह स्वामी के सेवक उठ करके आया, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल कल शाम को जैसे छोड़ के गया वैसा था कहता बीबी। उन्होंने उसको पानी दी, उन्होंने उसको खाद दी, उन्होंने उसके लिए जो कुछ भी जरूरत था वो भी की, रखवाली भी की। किसके बाद? जंगली बीज पड़ने के बाद। दोनों साथ साथ बढ़े, दोनों साथ साथ बढ़े, किसी को पहचान में नहीं आया। अब जब फल निकलने लगे, बालें निकलने लगे, तो अच्छे पौधों में से अच्छे बाल निकलने लगे और जंगली पौधों में से जंगली बाल निकलने लगे। और जो सेवक हैरान हो गया, झुंड बना करके स्वामी के पास गया, है मालिक। अब बोलो क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? स्वामी चिल्लाए ना तो क्या करे, आपने जो बीज दिया उसमें कमी है। उसने कहा कैसे? कहा आप खेत पर देखिए, अब जंगली निकल गया, आधा आधा अच्छा है आधा जंगली है। स्वामी ने कहा, बात समझ में आया? कहा एक रात सो गया ना, एक रात प्रार्थना नहीं किया ना, काम हो गया, अब कोई काम रहा नहीं। उसे पगले रात तक तुम देखभाल कर रहे थे, अच्छा ही रह रहे थे, लेकिन जिस दिन तुम्हारा काम पूरा हो गया उस रात बिना प्रार्थना के, बिना देखभाल के तुम सो गए। दुश्मन आ गया, उसने जंगली बीज बोया। अच्छा अभी कर देते ठीक, रहने दे, अब नुकसान हो जाएगा। अब तुम जंगली बीज को उखाड़ोगे तो क्या होगा? अच्छा भी उखड़ जाएगा, अच्छा भी उखड़ जाएगा। हालेलुया। इसलिए रहने दो, कटनी का समय आने दो, पकने दो। एक दिन आएगा कटनी का दिन, उस दिन सबसे पहले जंगली पौधों को काट करके पहले आग में झोंक दिया जाएगा। उसके बाद अच्छे अच्छे फसलों को काट करके खतों में बटोर के रख लेंगे। एदन का वाटिका में क्या यही नहीं हुआ? आदम और हव्वा को बना करके, मिट्टी से बना करके परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। उस जीवन के श्वास के साथ साथ स्वर्गीय स्वभाव उसके अंदर आए। वे जीवित प्राणी बन गए, वे परमेश्वर से बातें करने लगे, वे परमेश्वर के संगति में चलने लगे, वे परमेश्वर के इंतजार करने लगे। परमेश्वर ने उनको बोला काम करो, देखभाल करो, परंतु एक दिन देखभाल करना भूल गया। और एक दुश्मन जो बाहर था वाटिका के, वो इस ताक में था, एक दिन तो एक देखभाल करना छोड़ देंगे, एक दिन तो ये गेट खुला छोड़ देगा, एक दिन तो ये दोनों अलग अलग रहेगा, एक दिन तो मुझे बीच में घुसने का मौका मिलेगा। वो एक दिन आ गया, वो एक दिन वो घुस गया। फल खिलाने के द्वारा उसने अपना स्वभाव, चतुराई का स्वभाव, धोखाधड़ी का स्वभाव, एक दूसरे पर दोष लगाने का स्वभाव, झगड़ा करने का स्वभाव, क्रोध करने का स्वभाव, मतवालापन का स्वभाव, लीला क्रीड़ा का स्वभाव, अशुद्धि का स्वभाव मनुष्यों के अंदर बो दिया। जब परमेश्वर ने देखा इसमें आधा अच्छाई है आधा बुराई है, मैंने तो स्वर्गीय स्वभाव से इसको भरा, परंतु इसके अंदर अब संसारिक स्वभाव भी आ गया है। परमेश्वर ने उसको एदन का वाटिका से बाहर निकाला, आदम और हव्वा को, उस मनुष्य को
इसमें हम भी शामिल हैं। और परमेश्वर ने कहा पाप करने वाला व्यक्ति मरेगा, पाप करने वाला व्यक्ति मरेगा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। एक ने पाप किया और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया। ये सब बाइबल का वचन है। हालेलुया। प्यारो प्यारो, अभी भी हमारे अंदर बपतिस्मा लेने के बाद भी, पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद भी, कलीसिया में आने के बाद भी हमारे अंदर वो पृथ्वी का, वो मिट्टी का स्वभाव है, वो शैतान का स्वभाव है जो आदम के जरिए से हमारे अंदर बोया गया, हमारे अंदर इंजेक्ट किया गया, जो परमेश्वर ने हमें नहीं दिया बल्कि दुश्मन ने बोया है। वो स्वभाव अभी भी हमारे अंदर है और बाइबल में लिखा है उन स्वभावों को मार डालो। पुट टू डेथ whatever belongs to your earthly nature। और 5वां आयत में उसका लिस्ट बता रहा है। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ। ऐसे बाइबल के अनेक जगहों पर लिस्ट है। रोमियो के पत्री जब हम पढ़ रहे थे, ऑनलाइन जब हम अध्ययन कर रहे थे, उस वक्त हमने बहुत सारे लिस्ट निकाल करके पढ़ा। कोरिन्थियों के पत्री से पढ़ा, यहां तक कि हम प्रकाशित वाक्य से भी हमने पढ़ा। वहां पर क्या क्या लिस्ट है, बुराई का लिस्ट। यह लिस्ट पौलुस प्रेरित ने यहां पर कुछ बातों को सीमित कर दिया, नहीं तो एक पन्ना पूरा भर जाता, कई पन्ने इसके लिए छोड़ना पड़ता। और कोलोसियों का पत्री में केवल कितना अध्याय है? 4 अध्याय है। और 4 अध्यायों में 2 अध्याय यही भर जाए तो क्या फायदा है? इसलिए इसको लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? पृथ्वी का जो स्वभाव है, फॉर एग्जाम्पल सो एंड सो, सो एंड सो। इसका प्रकार और भी है। इसको क्या करना पड़ेगा? पुट टू डेथ। इसको मार डालो, इसको मार डालो, इसको खत्म करो। नहीं तो क्या होगा? छठा पद में लिखा कि यदि हम इसको मार नहीं डालेंगे तो छठा पद में लिखा हुआ है परमेश्वर का क्रोध भड़केगा इन्हीं के कारण। आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। आज का संदेश का आधा भाग क्लियर हुआ है, आधा भाग रह गया, आधा भाग में अगले सप्ताह बोलूंगा, क्योंकि मुझे समय का भी आदर करना है। अगला एक और सत्र की आराधना होने वाला है, समय बहुत सीमित रह गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सीक द थिंग्स दैट आर अबव। स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में लगे रहो। माइंड द थिंग्स दैट आर अबव। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पुट टू डेथ whatever belongs to your earthly nature। इस पृथ्वी का जो भी स्वभाव है उसको क्या करो? मार डालो। पर उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। हालेलुया। विश्वासी कहलाने से काम नहीं बनता। मैं बपतिस्मा लिया है वो सर्टिफिकेट फ्रेम करके रखने से भी काम नहीं बनता। हर इतवार के दिन कलीसिया में आने से भी काम नहीं बनता। कलीसिया को आर्थिक रूप से मदद करने से भी काम नहीं बनता। कुछ आत्मिक परिवर्तन हमारे अंदर होना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो परिवर्तन हृदय से होना है, जो परिवर्तन अंदर से होना है, क्योंकि परमेश्वर अंदर के हृदय की सच्चाई को देखता है। वचन में क्या लिखा? मनुष्य बाहर से देखता है परंतु परमेश्वर कहां से देखता है? अंदर से। क्या आज हम समर्पण कर सकते हैं? कोलोसी 3 अध्याय उसका पहला पद से लेकर 6ठा पद के आधार पर हम समर्पण कर सकते हैं कि प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में लगा रहूं। मेरी सहायता कर मैं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाऊं। प्रभु मेरी सहायता कर कि मेरे उन अंगों को जो पाप का है मैं मार डालूं जो इस संसार में से मुझे मिला है। अपने आंखों को बंद करें। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें आज का वचन के लिए। हालेलुया, तभी आधा हिस्सा ही हम सुन पाए हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु, एक व्यवहारिक मसीही जीवन में आपने मुझे जो जो बातें सिखाया, उन बातों पर मन लगाने में, उन बातों के अनुसार चलने में मेरी सहायता कर। आप मुझसे बात करने वाला परमेश्वर है, आप मेरे हृदय को जानने वाला परमेश्वर है, आप मेरे स्वभाव को रूपांतरित करने वाला परमेश्वर है, आप मुझे आगे ले चलने वाला परमेश्वर है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। रीमा नदरा रिगला धिबरदिरा रब शतरा धीरा। हमारे स्वर्गीय पिता, इस वक्त हम आपके उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर, आपके वचन के सामने हम समर्पण करते हैं परमेश्वर। आपके वचन के साथ तुलना करने के समय हम कहीं भी ठीक नहीं पाते हैं पिता। प्रभु, इतने सालों के अनुभव के बाद भी हम कहीं टिक नहीं पाते हैं। हमें कमी हर सप्ताह पाया जाता है, हर वचन के आगे हमें कमी पाया जाता है। लेकिन प्रभु, हम फिर से समर्पण करते हैं कि आज के वचन के मुताबिक हमें बना दे। स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में लगे रहने में हमारी सहायता कर, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाने में हमारी सहायता कर परमेश्वर। हमारे उन अंगों को जो स्वभाव से पृथ्वी का है, उसको मार डालने में हमारी सहायता कर, और यीशु हमें जिंदा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हम आपका क्रोध का पात्र बनना नहीं चाहते हैं, हम आपका करुणा का पात्र बनना चाहते हैं। हमें आपका करुणा के पात्र बना दे, हम पर दया करे परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से। इस प्रार्थना को मांगने का समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।